गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ सीखेंगे। अब ट्रायल बैलेंस जो है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप। सबसे पहले हम लोगों ने जर्नल बनाना सीखा था। जर्नल के बाद हमने लेजर बनाना सीखा और अब लेजर की सहायता से हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books। इसका मतलब हुआ कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। और इसको बनाने का पर्पस क्या है भाई? तो हम लोगों ने जो अब तक काम किया, यानी हमने जर्नल बनाया, जर्नल से हमने लेज़र बनाया, लेज़र में हमने दो काम किया था, पोस्टिंग और बैलेंसिंग। तो पोस्टिंग करते समय भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है जर्नल से लेज़र में, और उस अमाउंट को फिर जोड़कर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस निकालते हैं हम लोग। तो यानी कि अमाउंट का 3 बार एक्चुअल में हम लोग काम यूज करते हैं। जर्नल में सबसे पहले करते हैं, फिर उस अमाउंट को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसी अमाउंट से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाना स्वाभाविक है। कभी कभी हम जब मैनुअल वर्क करते हैं, थके होते हैं या कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, तो कभी जोड़ घटाव करने में कुछ दिमाग से बातें उतर जाती हैं और मिस्टेक हो जाता है। तो यह मिस्टेक्स जो है, इसी को हम पता लगाते हैं। अरिथमेटिकली मेरा सारा काम परफेक्ट हुआ या नहीं, इसकी जानकारी के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस क्या हुआ भाई? तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट हुआ। अब इस डिफिनीशन के आधार पर इसके कुछ फीचर्स को हम लोग अगर डिस्क्राइब करें, तो सबसे पहला बात हो गया कि इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। यह जैसे हम लोग लिखते थे जर्नल में कि जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ एंडिंग जनवरी फरवरी, कुछ यानी पूरे महीने का होता था। उसी तरह से यह भी पूरे महीने या पूरे साल की बात नहीं होती है, किसी खास डेट को। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट जो होता है उसमें भी हम लोग लिखते हैं एज ऑन। तो उसी तरह से यह जो मेरा ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, एक पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके पहले जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके बाद की गड़बड़ियों की बात नहीं होगी, यह एक डेट को बनाया जाएगा। इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। यह भी क्लियर है कि यह एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। यह किसी खास तारीख को बना लिया जाता है और उसको बनाने का उद्देश्य अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करना होता है। इट कंटेन्स ऑल लेजर अकाउंट्स। अब जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग लेके चले हैं, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे लेजर्स का हम बैलेंस निकाल कर ही ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास 5 जर्नल है जिससे 12 लेजर बनता है, लेकिन हम लोग 8 लेजर ही बनाए और उसी से ट्रायल बैलेंस बनाने का कोशिश करेंगे, तो यह नहीं संभव, यह पॉसिबल नहीं है। जितने जर्नल से हम ट्रायल बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जर्नल से जितने भी लेजर बनेंगे, उन सारे लेजर्स के बैलेंस को लेकर ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। इसलिए कहा गया कंटेंट्स ऑल लेजर अकाउंट्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर वेरीफाइंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो बार बार वही बात आ रही है। सम एरर्स आर नॉट रिवील्ड बाई इट।
तो ये पहले ही क्लियर हो गया कि यह सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात करता है। थ्योरेटिकली अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, जैसे हम लोग कैश पे करते हैं राम को, यानी ट्रांजैक्शन है कैश पे टू राम, तो हमको पोस्टिंग करनी चाहिए राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी कि ब्लंडर मिस्टेक हुआ तो भी उसको यह नहीं पकड़ पाएगा। फिर क्या है, इट इज़ ए बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। एक्चुअल में हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वह जर्नल से स्टार्ट होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट कहते थे, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है वह इसी ट्रायल बैलेंस के रूप में दिया रहता है। फिर है, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट विल इंडिकेट दैट सर्टेन एरर्स हैव बीन कमिटेड। अब ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है अगर वह टैली नहीं किया तो यह कन्फर्म हो गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। तो यह कुछ बातें थी जो हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जानना चाहिए हमें। अब आइए इसको बनाएंगे कैसे भाई। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में हमको 3 मेथड बताया गया है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड, यानी दोनों को मिला के एक ही साथ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड। तो अभी बनाएंगे हम लोग तो समझ में आएगा। फॉर्मेट क्या है इसमें, तो एक तरफ सीरियल नंबर लिख लेना है, फिर सारे अकाउंट्स का नाम लिख लेना है, एक अमाउंट डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए होगा। फिर इन दोनों को टोटल करेंगे, दोनों ऑटोमेटिक इक्वल होना चाहिए, टैली करना चाहिए। अगर दोनों टैली नहीं करता है इसका मतलब कि हमारा कहीं न कहीं एरर हो गया है। अब ट्रायल बैलेंस में हमको कुछ रूल्स याद रखना है, हालांकि रूल हम लोग पहले से जानते हैं, जर्नल में भी हम लोग सीखे हैं। बैलेंस जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल कैरी डेबिट बैलेंस, यानी सारे एसेट्स का, सारे खर्चों का, सारी हानियों का डेबिट बैलेंस होगा, होता ही है। और सारे लायबिलिटीज़ का, इनकम का, गेंस का और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ भी हमारे लिए कारगर होंगे। अब हमारा एक और इन्फॉर्मेशन इसमें जो स्टॉक को लेकर होता है यह कन्फ्यूजिंग है, इसको थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक जो हमारे बिजनेस में होता है वह 2 तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक के बारे में जानेंगे। ओपनिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट करेंगे ट्रायल बैलेंस में। पहला इसमें है, इट शोज इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर इंफॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक किस में आएगा भाई, एसेट में आएगा। सेट का क्या बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए स्टॉक को भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि 3 चीज़ों को दिया, 3 बातें दी रहेंगी इससे रिलेटेड। पहला है, इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो सामान आपने बेचा उसकी लागत, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, सारा तीनों इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, 3 इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों के आधार पे हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ भी है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे सवाल को बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा रूल्स है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो बोलता है कि
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के डीआर भाग में, ओपनिंग स्टॉक को कहीं दिखाएंगे ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक का कहीं यूज नहीं करेंगे। कब? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ होगा तब। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो डेबिट में दिखा देंगे, ओपनिंग स्टॉक को कहीं नहीं दिखाएंगे। अब बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में शो करेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों चीज़ दी गई हो तब। अब आइए, अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की बात हम करें तब क्या होता है भाई? तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा रहता है। जनरली ट्रायल बैलेंस के ऊपर में या ट्रायल बैलेंस के नीचे में अलग से इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाया जाता है, इसलिए इसको एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो यह क्लोजिंग स्टॉक का पहला रूल क्या हो गया कि जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में शामिल ही नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द एडजस्टमेंट। इसको हम कहाँ दिखाएंगे? एडजस्टमेंट में शो करेंगे, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर शो करेंगे। और तीसरा क्या है? इफ एडजस्टमेंट एंट्री रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन पास्ड देन इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। चूँकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ हमेशा कुछ न कुछ एडजस्टमेंट की बात होती है, क्योंकि जब हम व्यापार कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अब सारा काम स्टॉप करके और हम लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, यानी हमारा बिजनेस भी चलते रहता है और हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस भी चलता रहता है। तो इस कंडीशन में यह जो क्लोजिंग स्टॉक का फिक्सेशन है, कितना क्लोजिंग स्टॉक हुआ, जिस पर्टिकुलर टाइम में हमने तय किया कि 20,000 का होगा, उसकी सेम उसी टाइम हो सकता है कि हमारा 5,000 का सेल हो जाए और उसका वैल्यू घट के हो जाए 15,000, या फिर हम जो दूसरे जगह से मंगवाए थे वो आ गया और स्टॉक में ऐड हो गया तो उसका वैल्यू हो गया 25,000। तो यह चेंज होता रहता है। तो इस कंडीशन में अगर इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट की बात हो रही है वह एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया गया है तब तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में शामिल करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तब इसको हम एडजस्टमेंट के रूप में शामिल करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का 3 कंडीशन हो गया, समान रूप से यह हमारे ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं होता है। यह कहाँ सा दिखाया जाता है भाई? तो इसको एडजस्टमेंट में दिखाते हैं, और अगर एडजस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दी गई हो तब इसको हम ट्रायल बैलेंस में शामिल करेंगे, और जब करेंगे तो कहाँ करेंगे? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में शामिल होगा। तो यह संक्षिप्त रूप से आपका तलपट की बात हुई, ट्रायल बैलेंस की बात हुई। तो मोटे तौर पे ट्रायल बैलेंस क्या हो गया भाई? तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा टूल हो गया जिसकी सहायता से हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं। यह कोई अकाउंट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, इस बात की जांच करने के लिए कि हमने जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया, उसमें हमने जो भी काम किया है वह अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों पक्ष टैली कर गया तो यह मैक्सिमम केस में इस बात को इंडिकेट करता है कि हम अर्थमेटिकली अपना सारा काम करेक्ट किए हैं, और अगर यह टैली नहीं किया तो इसका मतलब हम यह निकालते हैं कि कहीं न कहीं अर्थमेटिक एरर हो गया है, चाहे कैरी करने में, चाहे टोटल करने में, चाहे पोस्टिंग करने में, चाहे बैलेंसिंग करने में, कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई। अब इसको बनाने के हमारे 3 तरीके हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। इसको बनाने के लिए या कभी कभी गलत ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ रूल आपको याद होना चाहिए। तो पहला रूल जो आप ऑलरेडी
मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के समय सीख चुके हैं कि ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल कैरी डेबिट बैलेंस, whereas all liabilities, income and gains and capital will carry credit balance। तो यह मूल रूप से इसकी बातें हुई। अब स्पेशली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सामान्य रूप से ओपनिंग स्टॉक हमारे डेबिट बैलेंस के रूप में ट्रायल बैलेंस में शामिल होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक को कहीं शामिल नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में शामिल करेंगे, जबकि क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट साइड में शामिल करेंगे। अब आएंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो सामान्य रूप से क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस में शामिल होता ही नहीं है, या ट्रायल बैलेंस के बाहर या ऊपर में या नीचे में दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री बना दी गई हो, पास कर दी गई हो, तो उस कंडीशन में ट्रायल बैलेंस में इसको शामिल किया जा सकता है डेबिट साइड में। अब इन सारी चीज़ों को हम एक ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाते हैं, कैसे बनेगा, उससे आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग के पास 5 जर्नल एंट्री है। इस 5 जर्नल एंट्री से हमने पहले जर्नल तैयार किया, इस जर्नल के आधार पे हमने लेजर तैयार किया, और तब फाइनली हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जर्नल था परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। तो जर्नल हमने किया परचेज अकाउंट या टू राम 10,000, सोल्ड गुड्स टू राम 15,000, जर्नल हो गया राम डीआर टू सेल्स 15,000, कैश पेड टू राम 12,000, तो राम टू कैश 12,000, कैश रिसिप्ट फ्रॉम राम 20,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम 20,000, और कमीशन पेड किया 1,000, तो कमीशन टू कैश 1,000। इसमें राम बार बार लिया गया है इसलिए कि ज़्यादा संख्या में हमको लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस पूरे जर्नल से, इस पूरे ट्रांजैक्शन से 5 जर्नल बना। अब इस 5 जर्नल में जितना भी लेजर होगा उन सब को हमको बनाना होगा। तो हम स्टार्ट किए परचेज से। परचेज से रिलेटेड सिर्फ एक ही जर्नल है, इसलिए पोस्टिंग हो गई टू राम, और सीआर भाग में कुछ आया नहीं, तो बैलेंस सीडी करके इसको हम लोग ने इक्वल कर लिया। सेल्स से रिलेटेड भी एक ही जर्नल है, तो सेल्स का भी एक ही पोस्टिंग हुआ बाई राम, और इसको बैलेंस कर लिया। राम से रिलेटेड 4 जर्नल है, तो राम के जर्नल के आधार पे हम लोग पोस्टिंग किए, राम अकाउंट बनाए। तो बाई परचेज हो गया 10,000, टू सेल्स हो गया 15,000, टू कैश हो गया 12,000, और बाई कैश हो गया 20,000। इसके बाद इसको भी हम लोग बैलेंस कर लिए, सेल्स को हम लोग कर ही चुके। अब हम लोग बनाए कैश। तो कैश से रिलेटेड 3 जर्नल था, तो कैश का अकाउंट हम लोग बनाए। तो हो गया बाई राम 12,000, टू राम 20,000, और बाई कमीशन 1,000। इसको भी क्लोज कर लिए, बैलेंस कर लिए, और फाइनली हम लोग बना दिए कमीशन अकाउंट। तो एक ही जर्नल था इससे रिलेटेड, तो हो गया टू कैश और बैलेंस सीडी। तो यह मेरा 5 लेजर बन गया, यानी जो जर्नल हमारे पास था उस जर्नल से रिलेटेड, उस जर्नल में शामिल सारे अकाउंट्स का हमने लेजर बना लिया। अब इस लेजर के आधार पे हमको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो 3 मेथड था। पहला था बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड में सारे लेजर में हम लोगों ने बैलेंसिंग का काम किया था। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी सब में, और इसी बैलेंस सीडी को हम कैरी करके बैलेंस बीडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमको मतलब जब बैलेंस वाले प्रोसेस से हम बनाएंगे तो सिर्फ बैलेंस बीडी से होगा, सीडी से नहीं, बीडी से। यानी कि बीडी के आधार पर ही हम बैलेंस फिक्स करते हैं किसका डेबिट बैलेंस हुआ या क्रेडिट बैलेंस हुआ। जिसका बैलेंस बीडी डेबिट में गया वह डेबिट बैलेंस कहलाता है, और जिसका बैलेंस बीडी क्रेडिट में गया वह क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। तो अब परचेज में देखो, इसका बैलेंस बीडी डेबिट में था,
तो इसको हम लोग जब बनाने लगे ट्रायल बैलेंस तो हम लोगों ने क्या किया कि डेबिट में शामिल किया। परचेज को हम लोग डेबिट में लिख लिए। अब इसी तरह से हम लोगों ने राम का बनाया तो राम का बैलेंस BDCR में आया तो राम का बैलेंस BDCR कॉलम में चला गया। सेल्स का बनाया तो इसका बैलेंस BDCR में आया 15,000 तो इसको CR में डाल दिए 15,000। कैश का बनाया तो इसका DR में आया बैलेंस BD 7,000 तो यहाँ लिख लिए डेबिट में 7,000। कमीशन का बनाया तो इसका डेबिट में आया 1,000 तो यहाँ कमीशन आ गया डेबिट में 1,000। अब इसको टोटल कर लिए, दोनों तरफ इक्वल आ गया 18,000। तो यह हमारा बना बैलेंस मेथड के द्वारा। बैलेंस मेथड में हमको किस पे फोकस करना था, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन पर। सारे अकाउंट्स को जब हम बैलेंस करेंगे तो जिधर घटता है उधर बैलेंस CD यानी कैरेट डाउन लिख के हम लोग इक्वल कर लेते हैं और उस बैलेंस CD को अपोजिट डायरेक्शन में डेबिट में आया तो क्रेडिट में और क्रेडिट में आया तो डेबिट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को, जिसको बोलते हैं बैलेंस BD या बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जिधर आएगा डेबिट में आएगा तो डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख लेना है और उसको टोटल कर लेना है। टोटल अगर इक्वल हो गया इसका मतलब कि अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो काम किए वह करेक्ट है, और इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं न कहीं एरर हो गया। अब आइए दूसरा मेथड टोटल मेथड से। तो टोटल मेथड्स में हम लोग बैलेंस को फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ उसके टोटल पे ध्यान देंगे। जैसे हम परचेज अकाउंट बनाए थे तो इसके डेबिट में आया था 10,000, क्रेडिट में कुछ नहीं था तो हम लोग डेबिट का टोटल लिख दिए 10,000, क्रेडिट में डैश कर दिए। राम का बना रहे हैं तो राम के डेबिट में आया है 15 और 12 यानी 27,000 और क्रेडिट में आया 10 और 20 30,000 तो राम वाले में डेबिट में लिख दिए 27 और क्रेडिट में 30। 27 कहाँ से आया भाई, तो डेबिट का टोटल यानी 15 प्लस 12 3,000 तो बैलेंस किया हुआ है, इसको शामिल नहीं करना है। 15 प्लस 12 यानी 27,000 और क्रेडिट में 10 प्लस 20 यानी 30,000। सेल्स बनाए तो इसके डेबिट में कुछ नहीं था, क्रेडिट में आया टोटल केवल 15,000 तो क्रेडिट में लिख दिया 15,000। कैश बनाए तो इसके डेबिट में आया 20,000 और क्रेडिट में आया 13,000 तो डेबिट में लिख दिया 20 और क्रेडिट में 13। इस बैलेंस CD को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसका टोटल डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में लिखते जाना है। कमीशन का बनाए तो इसके डेबिट में केवल 1,000 है इसलिए डेबिट में आया 1,000। तो टोटल मेथड से जब बनाएंगे तो जो लेजर हम बना रहे हैं उसमें जो पोस्टिंग किए तो बैलेंसिंग करने के पहले डेबिट कॉलम का टोटल डेबिट वाले में और क्रेडिट कॉलम का टोटल क्रेडिट वाले में। बैलेंसिंग करने के पहले जो पोजीशन होता है उसका हम टोटल कर लेते हैं और डेबिट वाला जो टोटल आएगा वो डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाला जो टोटल आएगा वह क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे और उसको टोटल कर लेंगे। अब टोटल किए तो आ गया 58,000 तो यहाँ भी टैली हो गया। इसका मतलब कि अर्थमेटिकली हम गड़बड़ी नहीं किए हैं। अब आइए एक मेथड जिसमें दोनों मिला दिया जाता है यानी बैलेंस कम टोटल मेथड। तो सेम ही काम करना है। इसमें अमाउंट के लिए 2 कॉलम हो जाएगा, एक बैलेंस के हिसाब से और एक टोटल के हिसाब से, एक बैलेंस मेथड के हिसाब से और एक टोटल मेथड के हिसाब से। बैलेंस मेथड के हिसाब से जो आया वो बैलेंस वाले कॉलम में और टोटल मेथड के हिसाब से जो आया तो टोटल कॉलम में, और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों चीज़ यही, दोनों को अलग अलग न बनाकर एक ही साथ एक ही कॉलम में सिर्फ कॉलम डिफरेंट कर देना है तो ये हो जाएगा बैलेंस कम टोटल मेथड। तो यह ओवरऑल ट्रायल बैलेंस का प्रक्रिया था। पहला स्टेप हम लोग सीख चुके जर्नल बनाना, जर्नल से फिर लेजर बनाना और लेजर से अब ट्रायल बैलेंस बनाना। और ट्रायल बैलेंस जब दोनों तरफ टैली कर गया तो हम मान के चलेंगे कि अर्थमेटिकली हमारा सारा पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रांसफ़र सब करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।